Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year class. Miss Rashta Tariq is here. Today we are going to review chapter number 2 from exercise 2.1 to 2.3. Means we are going to discuss about the rules. Those are going to be used, and we will see some examples. So let us see the definition of derivative. First of all, you already know that what is the derivative. Let f be a real valued function continuous in the interval x1 xx1 belonging to domain of f. Then the difference f of x1 minus f of x over x1 minus x represent the average rate of change of in the value of f with respect to change x1 minus x in the value of the independent variable. ये यहाँ पर आप जो है ना x plus delta x वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, लेकिन 2-3 डेफिनेशन यूज हो सकती है मैथमेटिकली. आपकी बुक में ही इसे जो है वो लिया है मैंने. आपको दिखाना चाह रही थी सिर्फ कि इस तरह से भी अगर लिखा होगा, अगर x जो है x1 अप्रोचेस टू x हो या टेंड्स टू x हो, तो आप उसको इस वे में भी लिख सकते हैं, और उसी को फिर मैं आपको कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगी. यहाँ पर ये आपके पास सिर्फ एक कोशेंट है, एक रेशो है सिर्फ आपके पास, जिसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज से आप डिवाइड कर देते हैं, तो वो एक रेशो बन जाती है आपके पास. अब अगर इसको आप लिमिटाइज कर दें, यानी कि रिस्पेक्ट टू चेंज x1 minus x in the value of independent variable x, if x1 approaches to x, then limit x1 tends to x approaches to x या tends to x, या इसको आप मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं f of x1 minus f of x over x1 minus x. यही जो आपका कोशेंट है, तो यही जो है ये फिर डेरिवेटिव बन जाता है. मींस अगर आप डेरिवेटिव क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है. तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज को देख रहे हैं और वही चेंज आप रिलेट कर देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, उसको लिमिटाइज भी कर देते हैं, तो यही चीज डेरिवेटिव होती है. प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f with respect to x at x and is written as f prime of x. अब ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये एट x पर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको f प्राइम ऑफ x आप लिखते हैं. ये जो आपको यहाँ पे प्राइम नजर आ रहा है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है. इसी को अगर आप डेल्टा एक्स वाली फॉर्मेशन में लेके जाना चाहते हैं, तो ये जो x1 है, अगर ये बताइए डिफरेंट है पॉइंट x से, तो इसको x प्लस डेल्टा एक्स कह देते हैं आप. ये इनके x से नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, और इसलिए x1 माइनस x जो है वो डेल्टा एक्स हो जाएगा. इसको यहीं से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सप्रेशन आपका जो है वो ये बन जाएगा f of x plus delta x minus f of x over delta x. means after putting the values of x1 and x1 minus x, ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा. और जब इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे आप, एंड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऑब्वियसली जब आप x1 टेंड्स टू x होगा तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा. उसी तरीके से जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी लिमिट्स फाइंड आउट करनी बताई थी, आप कर सकते हैं. तो प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट is defined to be the derivative of or differential coefficient of f. या आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन देकर, तो आप वहां पे डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे with respect to x, and is denoted by f prime of x, read as
एफ प्राइम ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने हर चीज मेंशन भी कर दी है। द डोमेन ऑफ द एफ प्राइम कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एलिमेंट एग्जिस्ट, यानी कि अब वो डेरिवेटिव की आपको डोमेन बता रहे हैं कि डेरिवेटिव में कौन कौन से एक्स आ सकते हैं, जिन सब पर वो डिफाइंड होगा वो सब आ सकते हैं। if x belongs to domain of f and f prime of x exists, then f is said to be differentiable at x. In the process of finding f prime is called differentiation. यहाँ पर ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। सिंबॉलिकली आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आप y को कहते हैं f ऑफ x, तो फिर सिंबल dy ओवर dx हो जाएगा। अगर आप f प्राइम ऑफ x नहीं लिखना चाहते तो dy ओवर dx। और यहाँ पे कुछ और सिंबल्स भी यूज किए गए हैं जो कि आपको दिखाती हूँ मैं। एंड यूज फॉर डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x एंड हियर इट इज नॉट अ कोशेंट ऑफ dy एंड dx। ये कोशेंट नहीं है, ऑपरेटर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर होता है, ऑपरेट हो रहा होता है जो कि y पर। एंड इज ऑल्सो डिनोटेड बाय y प्राइम। जैसे आप f प्राइम ऑफ x कहते हैं, इस तरह से y, अगर y इक्वल टू f ऑफ x लिख रहे हैं तो y प्राइम भी। ये नोटेशंस हैं हमारे पास। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिफरेंट नोटेशंस यूज किए। लेबनीज ने कहा कि dy ओवर dx है या df ओवर dx है, डिपेंड करता है कि f है या y है। न्यूटन ने f डॉट, यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ, तो डॉट मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे डॉट इसके ऊपर आएगा, f डॉट ऑफ x होता है ये। डॉट ऐसे ऐसे क्लियर बन नहीं रहा, लेकिन चले आप उसको कंसिडर कर लेंगे जैसे ये है, ये डॉट है। एफ डॉट ऑफ एक्स होता है। बुक में आपकी बुक से मैंने कट किया था तो इसलिए उसमें ये मिस्टेक थी, अभी भी इसमें भी मिस्टेक है। इवन ये ई लर्न वाली जो बुक है ऑनलाइन जो पढ़ी हुई थी उसमें भी ये मिस्टेक है। और लेग्रांज ने एफ प्राइम ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया और कॉशी ने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया। डी ऑफ एफ ऑफ एक्स मींस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें से ज्यादा जो यूज होते हैं ये आप लेग्रांज और लेबनीज वाला यूज होता है। अब अगर हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 4 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। ये फाइंडिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन से 4 स्टेप्स हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा लिखने के लिए आ सकते हैं। आपको ये जो है वो इसी तरीके से इसको याद करना चाहिए। given a function f prime of x, if it exists, can be found by the following 4 steps. Step 4 क्या है? Find f of x plus delta x। सबसे पहले जो f of x होगा उसको कन्वर्ट करेंगे f of x plus delta x में, फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप f of x plus delta x minus f of x, फिर डिवाइड कर देंगे इसको डेल्टा x से, और एंड पे जो है वो आप लिमिटाइज कर देंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, आपकी बुक में भी मेंशन्ड है सारा कुछ। सिर्फ आपको जो है वो रिमाइंड कराना चाह रही थी कि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपके माइंड में हर वक्त होनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द डेरिवेटिव्स। इसको अब अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आप डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स को मेंशन करें, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो कैसे? एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे एवरीवेयर, ठीक है जी। उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस सेकंड स्टेप था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करना था, वो आपने कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का आपके पास डिफरेंट मेथड होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप जैसे यहाँ पे रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अगर सिंपली सॉल्व कर सकते हैं तो सिंपली कर लें, अदरवाइज बाइनोमियल तो यूज कर ही सकते हैं हम। फिर इसको रैशनलाइज कर दिया है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर जो है उसके अकॉर्डिंगली आपने मल्टीप्लाई, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर नहीं था बल्कि इसी के अकॉर्डिंग आपने करना था, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन आपको पता है बुक वाले जरा कम करते हैं, लेकिन बहुत कॉमन सी बात है, ये कर सकते हैं आप। फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे और आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये 2 स्टेप्स में आपने अभी तक किया है। क्या करना था, सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को इंट्रोड्यूस कराना था, फिर आपने उसी में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देना था। तो ये आपके पास जो है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है थर्ड स्टेप में। आपने ये थर्ड स्टेप देखेंगे उन्होंने स्टेप्स मेंशन किए हुए यहाँ पे। और नंबर 4 में आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करने से ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे और अब आपने लिमिटाइज कर देना है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेकर और इसे पुट कर देना है आपने। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स मीन्स 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। और हमें चाहिए था एफ एट एक्स इक्वल टू ए पर, ये एट एक्स इक्वल टू ए पे हमें कह रहा था, तो इसलिए हम इसमें ए पुट कर देंगे। एफ प्राइम ऑफ ए हो जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट ए मीन्स आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू फिर आपने इसमें ए पुट करना है, पहले नहीं करना। पहले करेंगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन जो है या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। कांस्टेंट जो है, कोई भी कांस्टेंट अगर बिल्कुल अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। नेक्स्ट पे है पावर रूल। अब अगर आपके पास x की कोई भी पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से 1 लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे 1। एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये किसी भी रैशनल नंबर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अगर आपके पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा और उसको आप सी एफ प्राइम ऑफ एक्स कह सकते हैं या सी को सेपरेट कर लें और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, सम या डिफरेंस फंक्शन है, सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं डेरिवेटिव को। और फिर नेक्स्ट पे प्रोडक्ट है नंबर 5 पे। प्रोडक्ट में आपने 1 बाय 1 करना होता है, एक फंक्शन को आप रेस्ट पे रखते हैं जी ऑफ एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं, फिर आप प्लस है इसमें प्लस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है अटैच्ड है, फिर आप एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखा है और डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स लेना होता है हमने। इसी तरह से जो क्वोशंट रूल है, क्वोशंट का स्क्वायर हो जाएगा मींस जिसको आप बटा बोलते हैं और क्वोशंट एज इट इज और अपर पार्ट जो है जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव फिर माइनस डिवीजन के साथ नेगेटिव साइन अटैच है, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना है आपने, नेगेटिव साइन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर चेंज हो जाता है। अब इनसे रिलेटेड एक एक सम देखते हैं हम। यहाँ पे ये मैंने साइड पे फॉर्मूला लिख दी है सो दैट जहाँ पे यूज होंगे आपको आसानी रहेगी। अब ये देखें एक सिंपल सी एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 3/4x4 प्लस 2/3x³ प्लस 1/2x²। तो यहाँ पे आपको पावर भी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको +5 भी था, सॉरी यहाँ पर ये इन फॉर्मूलों की वजह से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, +5 भी है। ये सोल्यूशन में देख सकते हैं आप, +5 भी है यहाँ पर। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंट रूल्स कैसे यूज करने हैं आपने। ये dy ओवर dx आपके पास हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले आपने ये ऑपरेटर यूज करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सम और डिफरेंस वाला फंक्शन यूज किया, सब पे सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3/4 जो है वो चूंकि अटैच है कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ, उसको आप सेपरेट लिख देंगे और x रेज़ टू पावर 4 पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इस तरह से बाकी सब में भी आप ऐसे करेंगे और ये
5 का जो डेरिवेटिव है, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है और अकेला कांस्टेंट जब भी होगा, सेपरेट होगा बिल्कुल, जब उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होगा, तो आप उसको जो है वो उसका डेरिवेटिव 0 लिखेंगे आप। यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज भी मेंशन किए हुए हैं। फॉर्मूला नंबर 4 को यूज करके हमने इनको सेपरेट किया है सबको। फिर उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 और 1 को यूज किया है। 1 क्या था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, और 3 क्या था, कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ अटैच है तो उसको सेपरेट कर लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे आप वेरिएबल पर। अब आप पावर रूल अप्लाई करें फॉर्मूला नंबर 2, और इस तरह से ही आपके पास आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद 3x³ + 2xa + x + 2 which is the required answer। इस तरह से आप इनके डिफरेंशिएशंस के बिल्कुल सिंपल रूल्स जो हैं उनको यूज करते हैं। लुक एट वन मोर एग्जांपल। इसमें नंबर 5 जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट, उसको यूज करेंगे। वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रूल दिखाना चाह रही थी मैं आपको कि रूल कैसे अप्लाई होगा। तो रूल हमारे पास ये है, एक दो फंक्शन है तो एक को आपने एज इट इज रखना है और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है, प्लस फिर आपने इसी तरह से उसको और रिवर्स प्रोसीजर करना है। इसको रेस्ट पे रखा था उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे ये 2 कॉमन ले लिया है और बाहर ही लिखेंगे उसको हर दफा में। डेरिवेटिव ले लिया है फर्स्ट फंक्शन का जो कि √x+1 है, और साथ x माइनस √x को एज इट इज रखा है, और इसके साथ ही x+1 को जो है वो आपने √x+1 को रेस्ट पे रखा है और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है। अब डेरिवेटिव को सॉल्व करना है आपने, वही पावर रूल यूज करना है। ये √x मीन पावर रूल है और 1 का 0 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट था। इसी तरह से यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1 और इसका, इस पर आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे, और ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर हो जाएगा 1/√x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे एलसीएम अप्लाई कर दिया है, और ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 3x - 1/√x। अब एक क्वेश्चन रूल के एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन रूल में यहाँ पर देखिए जी, इसको उसने φ(x) कह दिया है और f(x) अपर पार्ट को ले लिया है और लोअर पार्ट को g(x) ले लिया है। अब चूंकि इसमें हमें डेरिवेटिव्स चाहिए, डेरिवेटिव्स पहले से फाइंड करके रखे हैं और सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी जैसे हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है φ'(x) = f'(x) g(x) - f(x) g'(x) ओवर g(x) होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन रूल है आपका, जिसको यूज करते हुए चूंकि पहले से डेरिवेटिव लेके रख लिए हैं, वही पुट कर दिए वैल्यूज और उसको सिंप्लीफाई कर लिया है हमने। तो एट द एंड आपके पास ये फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद हो जाता है 2x4 + 6x² - 16x/x² + 1 होल स्क्वायर। और ये थी कुछ रूल्स, सिंपल रूल्स थे बिल्कुल, जो बिगनर्स हैं जिन्होंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए हेल्पफुल होंगे। किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट रूल्स को यूज करते हैं। एक्सरसाइज तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स पे फोकस इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग बच्चे एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते जब तक दिखाई ना जाए आप लोगों को। और इसके अलावा हम देखना चाह रहे थे कि रूल्स जो सिंपल हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। होप टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डे हम कुछ और एक्सरसाइज का रिव्यू करेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।